हेलो बच्चों, आई एम डॉक्टर अतुला फ्रॉम डॉक्टर अतुलास हाउस ऑफ बायोलॉजी। नेक्स्ट टेकअप कर रहे हैं कॉर्डेट्स। तो कॉर्डेटा को अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें 4 बेसिक कैरेक्टर्स हैं। पहली बात, हम कॉर्डेटा बोल रहे हैं तो दिस मीन्स वो ऑर्गेनिजम्स जो नोटोकॉर्ड को कैरी करते हैं अपने में। तो फर्स्ट फीचर इज प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। आप इस कॉर्डेट कैरेक्टर वाले डायग्राम में देखो एनसीईआरटी में, तो फर्स्ट कैरेक्टर इज नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस। नोटोकॉर्ड के अलावा इसमें नर्व कॉर्ड है विच इज़ डॉर्सल एंड हॉलो। डॉर्सल इज फेसिंग द स्काई। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है कि पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स की प्रेजेंस होती है। एंड चौथा पोस्ट एनल टेल की प्रेजेंस है। तो अब ये सारे हमारे कॉर्डेट कैरेक्टर्स हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो बेसिक कैरेक्टर्स वही रहेंगे कि दे आर ऑल आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, ऑल आर बायोलेटरली सिमेट्रिकल। इसके अलावा सब सीलोमेट्स होते हैं, ड्यूट्रोस्टोमस होते हैं, सब में सिस्टम्स की प्रेजेंस होती है। वो सारे कैरेक्टर्स कॉमन ही रहेंगे। अब अगर हम कॉर्डेट्स को नॉन कॉर्डेट्स से सेपरेट करें तो एनसीईआरटी में एक टेबल बना हुआ है, उससे आप रेफ़र कर सकते हो कि जैसे नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है तो कॉर्डेट्स हैं। ये तो बेसिक था ही क्राइटेरिया जिसकी बेसिस पे हमने कॉर्डेट्स को नॉन कॉर्डेट्स से डिफ्रेंशिएट किया था। नोटोकॉर्ड एब्सेंट है, नॉन कॉर्डेट्स है। अब अगर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो ये डॉर्सल, हॉलो एंड सिंगल है जितने भी कॉर्डेट्स होते हैं। वेयर एज इसके कंट्रास्ट में अगर हम देखें तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज वेंट्रल, सॉलिड एंड डबल। हमने किया था ना कि 2 ऐसे करके हैं अलग अलग, और उनमें जगह जगह पर गैंग्लिया की प्रेजेंस है, लेटरली और ट्रांसवर्सली ऐसे कनेक्टेड है। बिल्कुल स्टेप लैडर वाली फील आती है उसमें। तो दैट इज डॉर्सल और हॉलो एंड सिंगल इन कॉर्डेट्स, whereas it is ventral, solid and double in non-chordates. इसी तरह से अगर हम हार्ट को देखें तो हार्ट इज वेंट्रल इन केस ऑफ कॉर्डेट्स एंड इट इज़ डॉर्सल इन केस ऑफ नॉन कॉर्डेटा। तो अगर हम अपनी बात करते हैं, वी आर कॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स के अंदर भी हम वर्टिब्रेट्स हैं, तो हमारा हार्ट इज़ वेंट्रली प्लेस्ड क्योंकि हमारा हार्ट इस साइड पे है। आपको लग रहा होगा कि ये वाली साइड वेंट्रल कैसे हो सकती है, क्योंकि इनिशियली हम लोग जो थे वो 4 पैरों पे चलने वाले ऑर्गेनिजम्स थे। वो तो लेटर ऑन पॉस्चर स्ट्रेट हो गया और हम सीधे खड़े हो गए। तो इसलिए हमें ऐसे लगता ना कि अगर हम अपना देखें तो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर भी ऐसे ही है। तो जब भी कभी अपनी पोजीशंस के बारे में सोचना है, हमेशा सोचो कि हम 4 पैरों पे हैं, बिल्ली की तरह जैसे। तो वो हमारी पीठ वाला हिस्सा जो हो गया दैट इज फेसिंग द स्काई, वो वाला पार्ट जो हो गया डॉर्सल एंड फेसिंग द अर्थ इज वेंट्रल। तो इसी तरह से हमारा हार्ट इज वेंट्रली प्लेस्ड। तो उससे आप याद रखोगे कि कॉर्डेट्स में हार्ट इज़ वेंट्रली प्लेस्ड। जो नॉन कॉर्डेट्स हैं ना, उनमें एक्चुअली हार्ट तो होता ही नहीं है। जो थोड़ा बहुत ऐसे होता है ना कि कोई छोटा सा चेम्बर बन गया या कोई ऐसा साइनस सा है जहाँ पे ब्लड इकट्ठा हो रहा है, उसको हार्ट बोल देते हैं। तो हार्ट इफ़ प्रेजेंट विल बी डॉर्सल इन पोजीशन। तो इस चीज़ को ना जब डायसेक्ट करते थे कॉर्डेट्स को और नॉन कॉर्डेट्स को, उसमें ये क्राइटेरिया मान के चलते थे कि किसको हमने वेंट्रली कट लगाना है और किसको हमें डॉर्सली, सो दैट कि उसका नर्वस सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब ना हो। इसके अलावा पोस्टेनल टेल जो है वो कॉर्डेट्स में होती है और नॉन कॉर्डेट्स में एब्सेंट होती है। अब हम बात करते हैं गिल स्लिट्स की। जो फेरिंग्स है उसके अंदर गिल स्लिट्स की प्रेजेंस होती है कि वो जो गैसेस एक्सचेंज करना है या थोड़ा बहुत एक्सक्रीशन करना है, उस पर्पज़ के लिए ये काम आते हैं, कॉर्डेट्स में होते हैं। और नॉन कॉर्डेट्स में गिल्स तो हैं बट गिल स्लिट्स के बिना है, तो गिल स्लिट्स आर एब्सेंट इन केस ऑफ नॉन कॉर्डेट। तो ऐसे हम कॉर्डेट्स को नॉन कॉर्डेट्स से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। हमेशा आपको अपने कंसेप्ट्स में बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि अगर डिस्टिंग्विश करना है तो हमारे कौन से फीचर्स हैं जो क्लियरली एक को दूसरे से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सको आप दोनों को इस बेसिस पे। तो आई सपोज अब आपको चारों कॉर्डेट कैरेक्टर्स पता लग गए। क्या है? 1 नोटोकॉर्ड, दूसरा डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, तीसरा पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स एंड चौथा पोस्टेनल टेल्स। बाकी हमने डिफरेंसेस सारे हमने डिस्कस कर ही लिए हैं। तो अब अगर हम फाइलम कॉर्डेटा की बात करें तो कॉर्डेटा जो है फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइला।
तो वो जो 3 सब फाइला हैं उन सब फाइला को आप कैसे पढ़ सकते हो, जो नेक्स्ट हमारा एनसीईआरटी में टेबल बना हुआ है आप उससे पढ़ सकते हैं। तो आप देखेंगे कि सब फाइलम वर्टिब्रेटा जो है वो 3 फर्दर उसमें कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसे हम सब फाइलम वर्ड यूज़ कर देते हैं। सब फाइलम में पहला जो है दैट इज़ यूरोकॉर्डेटा, दूसरा सेफेलोकॉर्डेटा और तीसरा वर्टिब्रेटा। तो जो यूरो और सेफेलोकॉर्डेट्स है ना, ये इकट्ठे मिलके प्रोटोकॉर्डेट के अंदर आते हैं। जितने भी प्रोटोकॉर्डेट्स हैं मतलब यूरो एंड सेफेलोकॉर्डेटा, ये डिफ्रेंशिएट होते हैं वर्टिब्रेटा से, बिकॉज जो नोटोकॉर्ड थी ना वो वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो गई है इन द सब फाइलम वर्टिब्रेटा। तो आप देख रहे होंगे मैं बार बार इंसिस्ट करके बोल रही हूँ फाइलम कॉर्डेटा, सब फाइलम दिस। तो आपको ये एमसीक्यूज फ्रेम होते हैं जिसमें वो पूछ लेता है कि कौन सा इसमें से फाइलम है, कौन सा इसमें से सब फाइलम है। फिर आगे फर्दर डिविजन्स में डिविजिबल है, तो आप देख सकते हो वर्टिब्रेटा की आगे 2 डिविजन्स में एगनाथा एंड गनाथोस्टोम्स। तो ये हमेशा साथ में क्राइटेरिया याद करना है कि किस बेसिस पे ये आगे डिस्टिंग्विश करे गए हैं। तो जो प्रोटोकॉर्डेट्स हैं दे आर डिवाइडेड इनटू 2, यूरो एंड सेफेलोकॉर्डेटा। तो यूरो वर्ड जो है ना वो टेल के लिए स्टैंड होता है। तो यूरोकॉर्डेट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर उनकी टेल के अंदर नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस होती है। और इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है कि जो इसका लार्वा होता है उसमें तो टेल होती है, एडल्ट जो है उसमें टेल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो लार्वा है वो तो एडवांस्ड है विद नोटोकॉर्ड है, लेकिन जो एडल्ट है उसमें टेल एब्सेंट है, इसलिए नोटोकॉर्ड भी एब्सेंट है। ऐसे मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस मतलब चेंजेस को, ऐसे मेटामॉर्फोसिस को बोलते हैं रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, मतलब रिवर्स प्रिमिटिव हो रहा है, एडवांस्ड लार्वा और प्रिमिटिव एडल्ट। इन सबको ट्यूनिकेट्स भी बोला जाता है। ट्यूनिकेट्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके ना बाहर एक शेल जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसमें कुछ सेलुलोज की प्रेजेंस होती है, 65% सेलुलोज होता है, तो उस चीज़ को बोलते हैं ट्यूनिक, उससे इनका नाम है ट्यूनिकेट्स। और इसका एक मेंबर है एसीडिया, उससे इसका नाम जो है वो एसीडियंस भी पड़ गया है। तो सब फाइलम जो है यूरोकॉर्डेटा, इनको एसीडियंस या ट्यूनिकेट्स भी बोलते हैं। इसमें कौन आता है, एसीडिया और सैल्पा, डोलियोलम, हर्डमैनिया, ये सारे आते हैं। तो हर्डमैनिया आपकी जो डायग्राम बनी हुई है एनसीईआरटी में वो सिर्फ एसीडिया की बनी हुई है, वो फिगर जो है वो आप देख सकते हो ये बनी हुई है। ऐसा ही हर्डमैनिया होता है। हर्डमैनिया को बोलते हैं मर्मेड्स पर्स, उसमें 2 साइड्स पे ना ऐसे बने होते हैं वो से उसमें से ना पानी साइफन होता रहता है, तो वो पानी उधर से साइफन करता है और आगे उसकी मूवमेंट होती रहती है। उसकी अपीयरेंस एक पाउच जैसी होती है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड मर्मेड्स पर्स। तो इस पर क्या याद रखने वाला, यूरोकॉर्डेटा में दे शो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, लार्वा के पास टेल है और उस टेल में नोटोकॉर्ड है, एडल्ट होने पे वो टेल शेड ऑफ कर देता है और अब वो बिना नोटोकॉर्ड के हो जाता है। सेकेंड जो कैटेगरी है दैट इज सेफेलोकॉर्डेटा। सेफेलोकॉर्डेट, सेफेलोवर्ड्स हेड के लिए स्टैंड करता है, हेड से लेके टेल तक उसके पास नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस है सेफेलोकॉर्डेट्स के पास। तो इस पे क्या होगा, और कोई कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स नहीं दिए, सिर्फ ही टॉक्स अबाउट ब्रैंकियोस्टोमेटा, जिसे एम्फिऑक्सस या लैंसलेट, ये सिनोनिम्स हैं इस ऑर्गेनिज्म के, इनको बोला जाता है। इसमें पता है कैसे होता है, जैसे एरोप्लेन में खिड़कियाँ दिखाई देती है ना, तो ऐसे छोटे छोटे हर उसमें बड़े सारे मल्टीपल गोनैड्स की प्रेजेंस होती है। तो इसकी लुक वाइज ये भी फिश जैसा ही दिखाई देता है सेफेलोकॉर्डेट्स का, एम्फिऑक्सस या ब्रैंकियोस्टोमेटा या लैंसलेट। उसके बाद आता है हमारे पास सब फाइलम वर्टिब्रेटा। तो जो वर्टिब्रेट्स होते हैं ना, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ जॉ, इसको आप 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। वन इज एगनाथा विच लैक्स जॉ, और दूसरा जो है दैट इज गिनाथोस्टोमेटा विच बियर्स जॉज। एगनाथा में जो बिना जॉ के है उसमें क्लास साइक्लोस्टोमेटा आती है, और जो गिनाथोस्टोम्स है विद जॉ that is further subdivisible into सुपर क्लास पाइसेस और सुपर क्लास टेट्रापोडा। जो सुपर क्लास पाइसेस है वो तो फिन्स वाली हो गई, और जो टेट्रापोडा 4 पैर है ना, तो 4 तरह की, पोडा अपेंडेजेस के लिए वर्ड स्टैंड करता है, तो 4 पैरों वाले मतलब ये लिम्स बियर करने वाले सारे टेट्रापोडन्स हो जाते हैं।
पाइसेस के अंदर जो फिन्स वाले हैं उसमें कॉन्ड्रिक थाइज और ऑस्टिक थाइज आ जाते हैं, कार्टिलेजिनस एंड बोनी फिशेस। और जो टेट्रापोड्स है उसमें एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स को कंसिडर किया जाता है। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास सब फाइलम, दैट इज़ वर्टिब्रेटा। अब आप देखो, वर्टिब्रेटा कॉर्डेटा का एक पार्ट है। एक ना क्वेश्चन फ्रेम होता है कि कैन कमेंट ऑन द स्टेटमेंट ऑल कॉर्डेट्स आर वर्टिब्रेट्स और ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स। तो आप क्या चीज़ इसमें से कहोगे? क्योंकि वर्टिब्रेटा एक छोटी फॉर्म है, मतलब सब फाइलम है ना, उसका सब कैटेगरी बन गई कॉर्डेटा की, तो हम क्या कहेंगे कि नॉट ऑल कॉर्डेट्स आर वर्टिब्रेट्स, बिकॉज ऐसे कॉर्डेट्स जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम है उनको ही हम बोल सकते हैं वर्टिब्रेटा के अंडर आना। तो ये ना 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन फ्रेम होता है यहाँ से। बाकी वर्टिब्रेटा के क्या फीचर्स हैं? वही उसका मस्कुलर हार्ट की प्रेजेंस है। वर्टिब्रेट्स में अब आपको हमने बात की थी ना कि एगोनैड्स और गैनाथोस्टोम्स आते हैं, तो इसमें क्या क्या हो गए? एक्सक्रीशन के लिए पूरा सिस्टम है, किडनीज की फॉर्मेशन होनी शुरू हो गई, इसी तरह से सर्कुलेटरी सिस्टम वेल डेवलप हो गया। अगर सर्कुलेशन में देखें तो पहले 1 चैम्बर, जैसे फिशेस के अंडर हमारे पास एक एट्रियम एक वेंट्रिकल है, फिर उसके बाद एम्फीबियंस में आ जाओ तो 2 एट्रिया और 1 वेंट्रिकल की प्रेजेंस है, फिर वो इनकम्प्लीटली सेप्टम की फॉर्मेशन होगी बीच की। फिर नेक्स्ट ग्रुप में रेप्टाइल्स को, अगर क्रोकोडाइल को छोड़ दें, क्रोकोडाइल में तो 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, अदरवाइज 3 चैम्बर्ड हार्ट की प्रेजेंस होती है रेप्टाइल्स में। एव्स और मैमल्स सारे 4 चैम्बर्ड हार्ट कैरी करते हैं। बिल्कुल हमें ना क्लियर कट दिखाई देता कि कैसे धीरे धीरे करके वो इवॉल्व कर रहे हैं। तो इस तरह से सारे वर्टिब्रेट्स आ जाते हैं हमारे पास। अब अगर एगोनैड्स की बात करते हैं तो एगोनैड्स दे लैक जॉ। अगर जॉ की एब्सेंस है तो क्या होगा? उनका जो माउथ है उसकी फ्रेमिंग हमारी तरह नहीं होगी। हमारे एक जॉ का स्ट्रक्चर है ना, पूरा अपर एंड लोअर जॉ, जिसकी वजह से मुंह की ऐसी शक्ल बन रही है। तो इसमें आते हैं साइक्लोस्टोम्स। साइक्लोस्टोम्स, साइक्लो वर्ड सर्कुलर से, स्टोमा माउथ से, तो सर्कुलर माउथ फिशेस साइक्लोस्टोमेटा के अंडर आ जाते हैं। इसके अंदर 2 रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स हैं, एक है लैम्प्रे, एक है हैगफिश। पेट्रोमाइजोन को लैम्प्रे बोलते हैं और हैगफिश मिक्जीन को बोलते हैं। जिसमें से जो लैम्प्रे है ना, ये एक्टोपैरासाइट होता है फिश के ऊपर, सैंग्विवोर है, मतलब ब्लड सकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और जो हैगफिश है वो डेड पे फिश पे सर्वाइव करती है। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मतलब हम अगर याद करें ना तो एक्सेप्शंस के वे में अगर याद किया जाए तो थोड़ा अच्छे से लर्न होता है। जैसे क्या क्या नहीं है? नो जॉ, जॉ एब्सेंट है तो एगोनैड्स हो गए। नो पेयर्ड फिन्स, फिन्स तो हैं लेकिन दे आर नॉट पेयर्ड। नो स्केल्स, तो 3 ये बेसिक चीज़ें हैं जो इनको फिश से सेपरेट आउट करती हैं। पहले जॉ नहीं है, पेयर्ड फिन्स नहीं है एंड स्केल्स नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स की प्रेजेंस है। और वर्टिब्रल कॉलम एज वेल एज जो क्रेनियम है, ये दोनों कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब सॉफ्ट होंगे। अगर कोई चीज़ बोनी हो जाए तो हार्ड हो जाएगी, अगर वो कार्टिलेजिनस होगा तो वो सॉफ्ट होगा। सी से साइक्लोस्टोम, सी से सर्कुलर माउथ फिश एंड सी से ही क्लोज्ड सर्कुलेशन। यू हैव टू रिमेंबर, अगर आप ऐसे करके याद करते हो ना तो जब वो सी से बोलोगे तो दोनों कैरेक्टर्स साथ के साथ आपके पास आ जाएंगे। तो क्लोज सर्कुलेशन होती है, दिस मीन्स कि उसमें चैनल्स के अंदर ब्लड जो है वो नहीं मूव कर रहा, वेसल्स के अंदर ब्लड मूव कर रहा है। इसमें एक और इंटरेस्टिंग फीचर होता है कि इसके जो रहता तो ये मराइन होती हैं, ये जो सर्कुलर माउथ फिशेस है साइक्लोस्टोम्स, लेकिन जब इन्होंने स्पॉनिंग करनी होती है, स्पॉनिंग मीन्स जब इन्होंने एग्स और स्पर्म्स को रिलीज़ करना होता है तो ये फ्रेश वाटर में चले जाते हैं। फिर फ्रेश वाटर में जाके ये, क्योंकि अब था तो मेराइन, उस कंडीशन में ये ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर पाता एडल्ट मर जाता है। लार्वा जो है वो हैच होके लार्वा बन के वो दोबारा से मरीन कंडीशंस में वापस आ जाता है। ऐसे जो माइग्रेशन होती है उसे बोलते हैं एनाड्रोमस। एनाड्रोमस जो मरीन से एस्चुरी या फ्रेश वाटर की तरफ मूवमेंट,
इसे बोला जाता है। तो ये एक स्पेशल फीचर है। तो अगर हम लार्वे की बात करें, इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी डेवलपमेंट जो है हमारे पास इनडायरेक्ट होगी, तभी लार्वल स्टेज की प्रेजेंस है। तो रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, पेट्रोमाइजोन, इसमें लैम्प्रे या मिक्सी हैंडफिश। विद दिस हमारे साइक्लोस्टोम्स कंप्लीट हो जाते हैं।